हेलो, वेलकम बैक। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कुछ चीज़ों को लेके। लाइक सेल्फ फाइनेंस का क्या सीन है और प्रेफरेंस कैसे चूज़ करते हैं या फॉर्म के रिगार्डिंग। तो सारी जानकारी थोड़ी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में दूँ। देखो, पहली जो इन्फॉर्मेशन है कि एडमिशन स्टार्ट हो गए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एडमिशन शुरू हो गए हैं। और एडमिशन का जो फ़ी है, आपको पहले यहाँ ऑनलाइन जाके डिपॉजिट करना है इसका। यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए और वहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे और आईटीआई में सबमिट करेंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि फॉर्म जब आप भरोगे तो पहले आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, रजिस्टर में अपनी डिटेल्स फिल करोगे, लाइक आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर है क्या है, और अपना पासवर्ड सेट करोगे। उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी मेल में आएगा। आप फ़ोन पे चेक ना कीजिए, मेल में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद जब ओटीपी आप यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना दे दोगे, ठीक है, जो भी है, उसके बाद पासवर्ड अपना सेट दे दोगे। उसके बाद लॉगिन जब आप करोगे ना, तो उसके बाद अपना प्रोफाइल आप भरना शुरू कर दोगे, लाइक पर्सनल डिटेल्स क्या है आपकी, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स अपना प्रोफाइल पिक अपलोड कर दोगे, अपनी पूरी जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप करेक्ट भर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आराम से सोचिए, और उसके बाद अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप भर दीजिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। आपने ट्वेल्थ किया है तो ट्वेल्थ, और आपने टेंथ किया तो टेंथ, ठीक है। देखिए, जो आपकी सिलेक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सिलेक्शन होगी ना, वो मोस्ट ऑफ ट्रेड जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो टेंथ के बेस पे होगी। क्या आपकी परसेंटेज कितनी है टेंथ पे, उस बेस पे होगी। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, देखिए, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत से ट्रेड्स की है टेंथ, ठीक है। चाहे आपने ट्वेल्थ भी किया हो या टेंथ भी किया हो, तो टेंथ को लेके चलेंगे। क्यों? लाइक सपोज एक स्टूडेंट है जिसने टेंथ भी किया है, ट्वेल्थ भी किया है, तो एक और स्टूडेंट जिसने टेंथ ही किया है, ठीक है। तो मिनिमम इसमें दो कॉमन है, वो तो टेंथ है ना, तो टेंथ को लेके, टेंथ की क्वालिफिकेशन को लेके आपका मेरिट जनरेट होगा, उस बेस पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये एक बात है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट्स में आपको, अगर आपने क्वालिफिकेशन आप हाई भी दे दीजिए, टेंथ भी दीजिए, ट्वेल्थ भी दीजिए, और उसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। दोनों अपलोड जब करोगे आप, उसके बाद क्या है कि अगर आपने टेंथ किया तो खाली टेंथ, उसके बाद अपनी डीओबी, अगर वो मांग रहा है तो डीओबी भी अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोफाइल आप जब सेट करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली जब आप ये डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, देखिए यहाँ पे टेंथ भी हो गया, ट्वेल्थ भी हो गया, इसमें इतनी इतनी परसेंटेज है, डन। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टेंथ का मार्क्स और ट्वेल्थ का मार्क्स शीट हो गया, क्योंकि कुछ ट्रेड्स को ट्वेल्थ के बेस पे एडमिशन होता है, मेरिट चेक किया जाता है, कुछ को टेंथ के बेस पे चेक किया जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कौन से आईटीआई में आपको एडमिशन करना है। समझ गए इतना? कौन से आईटीआई में आप सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे चूज़ करोगे। कोई कुलगाम, गांधरबल, कुपवारा, जम्मू, अनंतनाग, ठीक है, राजौरी, जहाँ से भी जो कोई भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद ये वाला लिस्ट आ जाएगा, ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस ऐड करनी है, ठीक है, कि प्रेफरेंसेस आप ऐड करो। के प्रेफरेंसेस मतलब कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए, यहाँ पे दो है, एक है नॉर्मल ट्रेड, एक है सेल्फ फाइनेंस। नॉर्मल ट्रेड में क्या रहता है कि नॉर्मल ट्रेड को आपको यही 100 रुपये फीस जमा करना है। उसके बाद अगर कोई फीस रहता है, एग्जामिनेशन फीस 200, 300, 400, वो भरना होगा। सेल्फ फाइनेंस में क्या होगा कि आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो उसको। तो सेल्फ फाइनेंस का जो फी है, आई थिंक इट वाज 6000, और मुझे लगता है कि आगे भी 6000 ही रहेगा, इट इज़ 6000। अगर कुछ बढ़ जाता है तो 500 तक बढ़ जाएगा, 1000 तक मे बी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। तो पिछले जो बैचेस चले हैं, पिछले जो एडमिशन्स हुए हैं, उनमें 6000 सेल्फ फाइनेंस के लिए है, सेल्फ फाइनेंस। और जो हमारा नॉर्मल ट्रेड है, नॉर्मल ट्रेड वो फ्री है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दोनों में, यहाँ पे भी मेरिट चेक होगा, यहाँ पे भी मेरिट चेक होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, वो पहले नॉर्मल को प्रेफरेंस देंगे। अगर यहाँ पे नॉर्मल पे नहीं हो रहा है तो तब जाके वो सेल्फ फाइनेंस पे कोशिश करते हैं, ठीक है, मोस्टली ये रहता है। और आपको पर जो आप 3 ट्रेड्स की प्रेफरेंस दोगे, पर 3 ट्रेड्स के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो कोई डेफिनेट होगा ना, लाइक सपोज किसी को कोपा में एडमिशन लेना है तो वो क्या करेगा, कोपा नॉर्मल को देगा, और कोपा नॉर्मल नहीं हो तो कोपा सेल्फ देगा। और इसके रिलेटेड अगर होगा तो वो लाइक सपोज किसी और में देगा। पहले तो हमारे पास सॉफ्टवेयर था, वो चेंज हो गया, तो इस वाले किसी ट्रेड में दे देगा।
तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी जो है, यहाँ पे देखो 10th 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 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप किस में करना चाहते हो, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस, ठीक है। किसी मतलब इंस्टीट्यूट में ट्रेड्स होते हैं, किसी में अलग होते हैं। लाइक कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस एक इंस्टीट्यूट में होगा, श्रीनगर में है, किसी और अनंतनाग किसी कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। लाइक सपोज कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया, और इसकी प्रेफरेंस क्या रही, 1, ठीक है। 1 इसकी प्रेफरेंस रह गई। ओके, आगे चलेंगे, एक और ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे हमारे पास हो गया, अगर इसमें नहीं हुआ, अगर इसमें एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि मेरिट होगा किसी बच्चे का, खाली 24 स्टूडेंट्स लेने हैं, हर ट्रेड में 24 स्टूडेंट्स लेने होते हैं। तो इसके बाद वो क्या करेगा, सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो उसके बाद वो सेकंड प्रेफरेंस पे चला जाएगा, नॉर्मल में नहीं हुआ तो सेल्फ फाइनेंस में। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एक और प्रेफरेंस ऐड करेंगे। लाइक सपोज आप किसी और में करना चाहते हैं, लाइक दिस वन, आप इसमें ऐड कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गए थर्ड प्रेफरेंस। उसके बाद इस तरह से आप चलते जाएंगे। ओके, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर लाइक सपोज दिस, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रेफरेंस अपने करते जाओगे। देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे 3 ट्रेड्स रखता हूँ तो मेरी जो प्रेफरेंस, मेरी जो फ़ी है वो कितनी है, वो 100 रुपया है। लेकिन अगर मैंने फोर्थ वाली ट्रेड अब ऐड कर दी तो यहाँ पे फी जो आएगा वो बढ़ जाएगा। अब अगले 3 के लिए 200 रहेगा। फिर अगर मैं और ट्रेड्स इसमें ऐड करता हूँ तो इस हिसाब से हर 3 ट्रेड्स के बाद 100 रुपये ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको किस में एडमिशन लेना है उस हिसाब से कर दीजिए। सेल्फ फाइनेंस आपका पेड रहेगा। मैंने आपको बता दिया, किसी ट्रेड में हो सकता है अलग है। अगर कोपा का आप देखोगे तो कोपा में मोस्टली आई थिंक 6000 रहता है, तो हो सकता है किसी ट्रेड में फी थोड़ा सा ज़्यादा रहे। ये पर कोर्स होता है, ये सेमेस्टर के हिसाब से नहीं होता है, पूरे ईयर के लिए ये फी रहता है, ठीक है। तो बस यही है। उसके बाद जब आप ये करोगे तो उसके बाद आप फाइनली और प्रेफरेंसेस पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक प्रिंट आउट करोगे, ठीक है। लेकिन अपनी डिटेल्स करेक्ट भरिएगा, और पहले प्रेफरेंस सोचिए कि मुझे नॉर्मल में लेना है। अगर नॉर्मल में नहीं लगा तो मैं सेल्फ फाइनेंस में लेना चाहूँगा, इसमें नहीं तो ये। इस तरह से आप ट्रेड सेलेक्ट कर दीजिए, फाइनलाइज कर दीजिए। उसके बाद जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट करने के बाद जहाँ ITI में जाओगे तो ये फीस आप वहाँ पे जमा करोगे, और वहाँ पे आपको रिसीट मिलेगा, वो अपने पास रखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट साथ रखिएगा, ठीक है। देखो इसमें एलिजिबिलिटी 10th है, तो आपको 10th के ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगे। लेकिन अगर आपने 12th भी अपलोड किया है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि किसी ट्रेड में एलिजिबिलिटी होगी 12th को लेके। कोई ट्रेड होगा जिसमें 12th होगा, फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रिसेंटली 1-2 ट्रेड्स इन्होंने और ऐड किए हैं जिसमें कि 12th की प्रेफरेंस है, जो डेटाबेस एंड साइबर सिक्योरिटी समथिंग लाइक दैट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसमें शायद 12th बेस पे है। तो वो आप डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओगे। साथ में जो नोटिफिकेशन में है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, ये भी साथ लेके जाओगे। ये देखो, मार्क्स कार्ड जो आप लेके जाओगे, DOB जो आपने अपलोड किया है, अगर कैटेगरी है ये ले सकते हो, आधार कार्ड और डोमिसाइल की फोटो कापी और सेल्फ अटेस्ट लेके जाओगे, और अपना फीस वहाँ पे सबमिट करोगे। आई होप कि जो भी आपने क्वेश्चन और क्वेरीज आपकी हैं वो क्लियर हो भी होंगी। अगर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे रिप्लाई दूँ। थैंक यू।